पत्रकार महोदय जी, आपका यहाँ आज मानव सेवा संघ में पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमने करनाल के अंदर प्रेस वार्ता रखी है, इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रीति कश्यप जी जो हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उनकी घोषणा करेगी पार्टी के आदेश अनुसार। और ये कराना से प्रत्याशी भी रही हैं और पार्टी की सर्वे हैं आज। तो आज इस विषय में हम लेकर के यहाँ पे आज कुमारी प्रीति कश्यप जी हमारी पार्टी की 10 की 10 सीटों की घोषणा करेंगे। इससे पहले कितनी बार लोकसभा चुनावों के अंदर आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं या फर्स्ट टाइम में आपको पहली बार? हरियाणा में तीसरी बार चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है और टोटल लोकसभा की सीटें 40 उत्तर प्रदेश से लड़ने जा रही है। टोटल कुल मिलाकर 45 सीटों पे। सर, क्या मुख्य एजेंडे हैं आप हरियाणा में पार्टी लेकर आए हैं? मुख्य एजेंडे क्या हैं? हमारे मुख्य एजेंडे हैं पार्टी के। हमारा घोषणा पत्र जो हमने जारी किया है उस घोषणा पत्र के अंदर देना खेती हर किसान को बिजली, सिंचाई, पानी, खाद, बीज मुफ्त पार्टी की तरफ से दिया जाएगा जब पार्टी सत्ता में आएगी। प्रत्येक हर घर को बेरोजगार को 5,000 रुपये मासिक अनुदान देने का पार्टी काम करेगी। पेट्रोल 40 रुपये देने का काम करेगी और डीजल 35 रुपये देने का काम करेगी। प्रत्येक ज़िले में 2 उद्योग खोले जाएंगे जो बेरोजगारी खत्म होगी। रसोई गैस सिलेंडर 300 रुपये देने का पार्टी काम करेगी। प्रत्येक ज़िले में 2 लघु ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे जो बेरोजगारों को रोजगार मिले। झोपड़ी में या कच्चा मकान जिस परिवार का है उसको पक्का मकान बनाने का काम करेगी पार्टी। किसानों को 5 लाख रुपए बैंक द्वारा कर्ज माफ़ करेगी पार्टी। ये पार्टी के 5 या 7 हमारे मुद्दे हैं। और बेरोजगार युवा को भत्ते के तौर पे 3,000 रुपये पार्टी देने का काम करेगी सरकार बनने पर। सर, जो मुद्दे आपने बताए हैं सभी पार्टियां वादे करती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो सब कुछ भूल जाती है। मैडम, हमारी पार्टी बेदाग है, बेदाग रहेगी। आज तक पार्टी चौथी बार चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी पे कहीं भी कोई दाग नहीं है, ना ही हमने कोई कैंडिडेट पे दाग। 12 नवंबर 1991 को पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई थी। अब हमारी पार्टी अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है क्योंकि इन्होंने किसान मजदूर की ही लड़ाई तकरीबन लड़ी है। और किसान मजदूर की लड़ाई के लिए धरने पर रही पार्टी। बहुत ज़्यादा काम किए हैं पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पार्टी काम कर रही। लेकिन अभी सत्ता में देखो हरियाणा में बाजी मारने की सलाह है पार्टी की, देखते हैं क्या रहता है। तो मैम आज घोषणा करेंगी कहाँ से कौन कैंडिडेट? हाँ, आज मैडम घोषणा करेंगे इस बात की। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए मेरे सारे पत्रकार भाइयों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो फर्स्ट मेनू रखे हमारी पार्टी के उद्देश्य, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है बेरोजगारी को दूर करना। देखिए, आज तक हमारी पार्टी सत्ता में इसलिए नहीं आ पाई और कोई हमारी पार्टी का MLA MP ये इसलिए नहीं आ पाया, इसका कारण था क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी थी। हमने सिर्फ एक किसान, बेरोजगार और मजदूर भाई की आवाज़ उठाई थी, उसी के बाबत हमने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब हमने ये देखा कि सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तब जाकर के ये पार्टी के हाईकमानों ने निर्णय लिया बैठ करके भाई हमें सत्ता में आने और चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ से प्रत्याशी जीतते हैं तो हमारे प्रत्याशियों का मेन काम रहेगा बाहर से कंपनियाँ करनाल के अंदर लाने का काम करेगी। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए रोजगार दिया जाएगा और ब्लॉक वाइज सिलाई सेंटर खोले जाएंगे जिससे हमारी जो माताएं बहनें हैं जो घर पे बैठी हैं वो घर अपने बैठ के अपने ही ब्लॉक में काम कर सके और अपने परिवार को चला सके। मैम, इससे पहले धरातल पर क्या कुछ काम किए हैं आपकी पार्टी? हमारी पार्टी ने बहुत काम किए हैं जी। सिरसा के अंदर हमने मकान भी बना के दिए हैं, जींद के अंदर भी मकान बना के दिए हैं। हमने ऐसा नहीं मजदूर की, हमारी पार्टी का जितना पार्टी हमारी सक्षम है उतना हमने काम करा है। सिर्फ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ोगे या विधानसभा सीट पर? लोकसभा पे भी लड़ेंगे जी, विधानसभा पे भी लड़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है पहली बार में तो कामयाबी मिलती नहीं है। और हमने जहाँ से भी चुनाव लड़ा है कहीं से मैं 34,000 वोट मुझे मिले थे। फर्स्ट विधानसभा में शेखपुर विधानसभा से जब मैंने चुनाव लड़ा था। सेकेंड बार 2018 में मैंने जब कराना लोकसभा से चुनाव लड़ा था, वहाँ मेरे लिए 17,800 वोट मिले थे। और जब क्या कहते ये लोकसभा का चुनाव करना आंवला लोकसभा से लड़ा था, वहाँ पर 54,000 कुछ वोट मिले था मेरे लिए।
करनाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे प्रीति जी? पार्टी के टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्य बताइए आप कितने? 20,000 के आसपास। कम से कम हमारे सदस्य मान के चलिए, अगर छोटे बड़े लगा के बात करें तो कम से कम 25 से 26,000 हमारे पार्टी के सदस्य हैं। मैम करनाल की जनता से क्या अपील करना हम चाहेंगे? देखो करनाल की जनता से एक ही अपील करेंगे, उनका मतदान जो केंद्र और राज्य दोनों चलाते हैं, वोट उसको देना। सभी भाइयों से एक ही उद्देश्य और एक ही प्रार्थना करूंगी कि उसको वोट देना जो आपके काम आए, जो आपका विकास करे, जो आपको रोजगार। करनाल से कौन लड़ने वाला है? करनाल से सोनू छोकर जी हमारे मैदान में रहेंगे, जो कि पानीपत से हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। उन्होंने करनाल में पानीपत के अंदर भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, गलियों में अपने। आए हैं आपके साथ? हाँ जी आए हैं, बिल्कुल आए हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं। अधिकतर कश्यप समाज जो है कुमारी शैलजा जी पर विश्वास करता है, उन पर अपनी वो जताता है, तो आप क्या उनसे सहमत नहीं है? सर एक चीज बताइए, अगर शैलजा जी चाहे कांग्रेस रही चाहे शैलजा रही, क्या कश्यप समाज को उन्होंने अधिकार दे रखा है हमारे? अगर दे रखा है तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। जो हमारे अधिकार है, हमारे कश्यप समाज के अधिकार है, क्या उन्होंने वो अधिकार दे रखे हैं क्या? अगर आज शैलजा जी हमारे कश्यप समाज से उम्मीद करती हैं, या कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है, बीजेपी करती है, या कोई भी पार्टी करती है, हम उन पार्टियों से ये पूछते हैं। मैं एक कश्यप समाज से हूँ और मेरा कश्यप समाज मेरा परिवार है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सारी पार्टियों से, कौन सी पार्टी ने हमारे कश्यप समाज को मान सम्मान दिया है और हमारे अधिकार दिए? राजनीतिक पार्टी से क्या आप कश्यप समाज की तरफ से क्या मांग आप देखो रखते हैं? हमारी, आपने देखा है यहाँ पर हरियाणा के अंदर कश्यप समाज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा बड़ा अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक शब्द का यूज किया जाता है, जिंगला। मैं खुले लफ्जों में बोलती हूँ, मुझे किसी का वो दबाव नहीं है। मैं ये पूछती हूँ, क्या हम उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय बाबूजी जयपाल कश्यप जी ने ये चीज़ का हमें हक और अधिकार दिलवाया था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, कि हमारे लिए कश्यप समाज का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन हरियाणा के अंदर कश्यप समाज का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कहीं पर भी हमें किसी भी चीज़ में कोई भागीदारी नहीं मिलती है, चाहे उसमें टिकट हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कुछ भी हो। मैडम जी आपने कहा कि हमारा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था पहले, आज ऐसा अब क्या हुआ कि आप चुनाव में आ रहे, राजनीति में आ रहे? ऐसा ये रीजन रहा है हमारा बिरादरी में, हमने क्षेत्र में घूम करके देखा है 36 बिरादरियों में, कि हम बिना सत्ता के कोई भी भला नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी की आवाज़ उठाते हैं, आपको पता है बीजेपी सरकार क्या काम करती है, उठा करके या तो झूठे मुकदमे लगा के अंदर करेगी, या फिर एडी की छापा लगाएगी। 2-3 दिन से कहाँ थे आप? पहले की जनता के बीच में क्यों नहीं? देखो हम तो बिल्कुल थे जी। अब मैं तो अपने उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, क्योंकि पहले मेरे पार्टी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का पद था, राष्ट्रीय का पद नहीं था। मेरे को राष्ट्रीय का पद अभी 6 महीने पहले मिला है। मैम अब चुनाव नजदीक है तो अब उभर के आ रही है आपकी पार्टी? नहीं जी, पार्टी ने काम कर रखा है। ये हरियाणा में 4था-5वां चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ौदा से उपचुनाव भी लड़ा है, सिरसा से हमने ये क्या कहते हैं जिला पंचायत के भी चुनाव लड़ाए हैं। तो क्या दावा करती हैं आप लोकसभा चुनावों में, आप क्या दावा करती हैं? हम लोकसभा चुनाव में यही दावा करेंगे, हमारा कैंडिडेट अच्छी फाइट करके निकलेगा। आपकी पार्टी का कोई सिंबल है? अभी तो हमारी विधानसभा में सिंबल है ऑटो का हमारा। लोकसभा में अभी हमें इतना वोट परसेंटेज नहीं मिला जो हमारा सिंबल रजिस्टर हो जाता है। विधानसभा में हमारा रजिस्टर है सिंबल, जो कि ऑटो का है। मैम क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी है और इंडिया गठबंधन है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी को लेकर? हम अपनी पार्टी को लेकर के यही कहेंगे, हमने हमेशा गरीब तबके की आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। हमारे कैंडिडेट अगर जीत के निकलता है तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, विकास भी करेगा और जनता की समस्या भी सुनेगा। क्या इस पार्टी से कभी सांसद या विधायक भी रहा है कोई? मैंने अभी आपको बताया था इस चीज़ का मुद्दा, कि भी हमारी पार्टी इसलिए राजनीतिक अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही थी, क्योंकि हम सिर्फ मजदूर पे और किसान पे फोकस कर रहे थे। मैम रोजगार का मुख्य मुद्दा आपने मान के चल रही है पार्टी का? हाँ जी, हाँ जी, मेन मुद्दा। रोड मैप क्या तैयार किया आगे? देखिए हमारा, अगर हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीत के निकलता है तो जो हमारी, आपने देखा है भारत की लगभग कंपनियों को बेच दिया गया है, यहाँ लाने का काम नहीं किया गया, भेजने का ही काम किया गया। अगर हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीत के निकलेगा तो हमारा सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा रोजगार का, कि हम बाहर से कंपनियों से ला करके अपनी करनाल लोकसभा में लगाएं,
या हरियाणा में जहाँ से भी हमारा कैंडिडेट जीत के निकलता है। सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको लोक प्रत्याशी उम्मीदवार चुना गया है? जी मैम, करनाल लोकसभा से मैम पहले तो आए हुए सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी ने आने का जो कष्ट किया हमारे यहाँ। और हमारा जो मेन मुद्दा यही है मैम कि एक तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनके मतलब जो उनकी स्कीमें है वो लेके आएंगे हम साथ में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है अपने रोहताश कश्यप जी, इनके विचारों से प्रेरित होकर मैं मतलब राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा अभी आप आओ, मैं निस्वार्थी सेवा करता हूँ। और आज से नहीं 10-15 साल से मैं निस्वार्थ सेवा में पानीपत में करनाल में लगा हुआ हूँ। हर गांव में जाता हूँ। करनाल लोकसभा के गांव में जितने गांव तकरीबन पहले बीजेपी के साथ बहुत समर्थन किया है। कम से कम पिछले प्लान में संजय भाटिया जी के शो प्रोग्राम मेरे इकलौते हैं, वो पहले भी मीडिया में बात आई हुई है। लेकिन जिस तरह से, जिस नीयत से और जिस मेहनत से हमने इनका साथ दिया था, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं दिया। मेरे घर में मेरी मिसेज पीएचडी डॉक्टर बनी बैठी है, लेकिन मैंने किसी से नौकरी नहीं मांगी। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर लोगों को हमने आपके साथ जोड़ा है तो वो तो हमारे से उम्मीद करेंगे मैम। उनके लिए हम काम मांगने जाते हैं, काम नहीं होते, उसकी बड़ी तकलीफ आती है। इसीलिए फिर ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करण सिंह गुलचाल जी और प्रदेश अध्यक्ष रोहताश कश्यप जी ने हमारे को कहा कि भैया आप अगर इतने दिन से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और मतलब इतनी सेवा करने के बाद भी काम नहीं होते तो आप हमारे पार्टी में आइए और काम कीजिए। सोनू जी, आपको यहाँ से पार्टी ने सांसद लोकसभा सीट पर उतारा है, तो आज आपके साथ कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? सर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और लोगों को ज़्यादा बुलाया नहीं गया था। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि ज़्यादा लोगों को लेके नहीं आना यहाँ पे, ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद हम पूरी करनाल लोकसभा में निकलेंगे। और मेरा जो करनाल लोकसभा में आने का मेन मुद्दा ये है सर कि पिछले प्लान में 10 सालों से यहाँ से करनाल से सीएम साहब है, जो करनाल से 10 साल से हरियाणा के सीएम रहे हैं, अब वो लोकसभा में है। तो लोग जहाँ भी हम जाते हैं गांव में असंतुष्ट है सीएम साहब से। असंतुष्ट क्यों है कि जो मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा पद होता है वो सीएम साहब के पास था, खट्टर साहब के। जब वहाँ पे जनता के पूरे काम नहीं हुए तो अब कैसे काम होंगे? तो आप असंतुष्ट हैं भाजपा सरकार से? नहीं सर, हम तो असंतुष्ट इसलिए है कि जिन लोगों के काम होने चाहिए काम नहीं हो रहे जी। तो अब हमारी जो मेरा मेन मुद्दा राजनीति से मैं बहुत दूर रह के निस्वार्थ सेवा करना चाहता था, और राजनीति में भी अगर आया हूँ तो निस्वार्थ सेवा के लिए ही आया हूँ। मैं सबसे पहले तो एक ओबीसी समाज से आता हूँ, गरीब किसान वर्ग से आता हूँ। आज तक करनाल लोकसभा से ये सम्मान किसी ने दिया ही नहीं, किसी भी पार्टी ने करनाल लोकसभा से ओबीसी समाज को, किसान को। और अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो मैं ओबीसी गुर्जर समाज से आता हूँ। करनाल लोकसभा में 150 गांव की लिस्ट मेरे पास है जो गुर्जर समाज की है। और बात सिर्फ एक समाज की नहीं करता, मेरे जहाँ भी प्रोग्राम हुए, जहाँ भी मैंने सबको साथ लेकर चला हूँ, और आगे भी पूरा किसान वर्ग मेरे साथ है। सभी के सहयोग से ही मेरे को इन्होंने आशीर्वाद दिया अध्यक्ष जी ने। तो मेरा मेन मकसद, मेरे 2-3 काम जो मैंने सोचे हुए हैं, एक तो हर घर रोजगार की मेरी स्कीम है। एक मेरी माता जी को कैंसर में, मेरी माता जी गुजर गई थी, बहुत तकलीफ देखी है, मैं रोया हूँ अपनी माँ के लिए। तो मैंने मकसद, मेरी सोच ये है कि करनाल लोकसभा में फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, अगर मेरे को भगवान की कृपा से अगर ये जिम्मेवारी मिल जाती है। और रोजगार के लिए सोचा हुआ कि भाई जितनी अभी हम शहर में देखते हैं आवारा पशु बहुत सारे घूमते हैं, उनसे चोट भी लगती है, वो पनिया खाते हैं, तकलीफ भी होती है कि गौ माता पनिया खा रही है। तो इसके लिए भी मैंने स्कीम एक सोची है कि जितने भी किसान वर्ग है, जितने भी पशुपालक हैं, सबका गोबर में 10 रुपये किलो खरीदूंगा और उससे ऐसा प्लांट लगाऊंगा जहाँ जहाँ जितने भी बेरोजगार है सबको रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले भी कभी लोकसभा विधानसभा नहीं सर, मैं तो मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है और मेरा भी मकसद नहीं था, लेकिन मैं इतनी जी तोड़ मेहनत की है पिछले प्लान में इन नेताओं के साथ। अब जिन लोगों को मैंने जोड़ा, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोगों को जोड़ा हूँ, अब वो लोग काम लेके आते, काम उनके नहीं होते, तकलीफ होती है। ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के साथ अब आप जैसे सांसद सीट पर खड़े हो रहे हैं तो वोट बैंक जो है आपका खराब भी हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये निस्वार्थ सेवा करते हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। पानीपत में 3-4 संस्था चलाता हूँ, आज तक बेदाग है, कोई एक आदमी भी आ गया कि दवाई संस्था में 2 रुपये चंदा किसी से लिया, किसी आदमी से लिया। हरी दवाइयाँ बांटते हैं, मेडिकल में कोरोना में बहुत सारा काम किया है। और राजनीति को सिर्फ इतने दिन ही करना चाहूँगा जितने दिन जो मैंने काम सोचे वो काम होने के बाद, चाहे कुर्सी कोई बैठो, मैंने कुर्सी। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष रोहताश कश्यप जी, आप अभी तो मैडम ने आपको बताया भी है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं टोटल हमने आज 10 प्रत्याशी मैदान में किए हैं, और उनमें नाम मैं आपको एक एक का नाम बता देता हूँ। अम्बाड़ा सीट से बिशन दास रंगा जी हैं,
सिरसा से रितु रानी जी हैं, करनाल से सोनू छोकर जी हैं, पहलवान जी हैं ये, रोहतक से इंद्रसान एडवोकेट वकील है, हिसार से सावन कुमार वाल्मीकि हैं, कुरुक्षेत्र से गोपाल वर्मा जी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से विजय शर्मा जी हैं और सोनीपत से नरेश कश्यप जी हैं जो न्याय मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, और करनाल उपचुनाव से पार्टी के आदेश पर मैं खुद यहाँ से प्रत्याशी मैदान में। अध्यक्ष जी, एक बड़ी बात है कि जनता के बीच में अभी जिस तरह से बीजेपी पार्टी है, जनता के हम रूबरू होते रहते हैं, जनता को अगर टटोला जाए तो उनके सामने दो ही पार्टियां नजर आती हैं, इंडिया गठबंधन और बीजेपी। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी है, जनता के बीच में कैसे अपनी पहचान बना पाएगी? राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी उस पार्टी का नाम है जो मजदूर और किसान की ही लड़ाई लड़ती है। बाकी सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है इसमें, चाहे इंडिया गठबंधन जो आपने बताया, इंडिया गठबंधन के साथ भी हमारी बात हुई थी। इंडिया गठबंधन जैसी पार्टी तो झूठी है ही नहीं, क्योंकि उसमें मैंने काम भी करके देखा, मैं पार्टी में रहा भी हूँ। और बीजेपी पार्टी का आपने पता, दिल्ली किसी किसान को बढ़ने नहीं दिया था, दिल्ली की इनकी तो बगावत इसलिए बीजेपी पार्टी की, और ना ही कोई बीजेपी ने काम करके दिखाया। किसान बेचारे वहाँ किलों पे सोए हैं, हमने वहाँ उनकी लड़ाई लड़ी है, उनके बीच में रह गए। तो किसानों इनकी बीजेपी की तो बात ही मत करो, बीजेपी से मतलब बहुत पीछे हमारी पार्टी से। इंडिया गठबंधन के साथ हमारी पार्टी की हर सीट पे टक्कर रहेगी, ये आप देखना, क्योंकि आप तो पत्रकार महोदय हैं सभी, ऐसी मात इनको देंगे कि इनको समझ में आ जाएगी इंडिया गठबंधन को कि राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी को कैसे आपने बात की थी। आपका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उसमें एक पत्रकार को आपने ये कहकर संबोधित किया था कि हमारे सामने जो टक्कर में है वो बीजेपी है। हाँ, वो बीजेपी वहाँ पे कैराना लोकसभा में टक्कर में थी जी। कैराना लोकसभा में हमारी टक्कर थी बीजेपी से, लेकिन बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पे चली गई, फिर बाद में इंडिया गठबंधन टक्कर में आया। तो मैम कुछ कहेंगे आप, शहर वासियों से आप करनाल में प्रेस वार्ता की है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, कहने के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने पूरे हरियाणा के सारे बंधु और भाई बहनों से कि उनका मत बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको सोच समझ के करें, और जो फिर वही बात दोहराऊंगी, जो उनका काम करे, जो उनका विकास करे, जो उनको रोजगार दे, वोट उसी को दे, चाहे उसमें हम हो चाहे कोई हो। चलिए।